ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय ने पीएम का स्वागत किया, लेकिन इसी दौरान वहां एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। हर कोई इस चर्चा को, इस घटना को अपनी तरफ से अपने अनुसार देख रहा है कि वहां पर क्या हुआ और क्यों इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि न्यूजीलैंड ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए माओरी समुदाय को ही क्यों चुना? क्या माओरी समुदाय के लोग इतने खास हैं या फिर इतिहास में इनका कोई बड़ा रोल है, और या फिर भारतीय समुदाय के मुताबिक ये कुछ खास जगह रखते हैं? शायद यही कारण है कि न्यूजीलैंड ने प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए माओरी समुदाय को चुना। माओरी समुदाय का हाका पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन ये हाल ही में चर्चा पे फिर आया था जब 2024 में न्यूजीलैंड की संसद के अंदर एक महिला सांसद ने हाका किया। एक महिला सांसद को हाका करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये हाका क्यों किया जाता है और माओरी समुदाय इस हाका से क्या संदेश देता है? आज हम आपको माओरी समुदाय के लोगों से जुड़ी कई जानकारियां बताएंगे, इतिहास के बारे में बताएंगे, जो इतिहास आज भी जिंदा है और काफी पुराना है। संसद से लेकर सड़क तक क्या इनका रोल रहा, लेकिन उसके बावजूद कई बार माओरी समुदाय के लोगों को सड़कों पर भी उतरना पड़ा। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि एसपीजी की मूवमेंट अचानक से बढ़ गई? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। जोरदार आवाज, बेहतरीन तालमेल, चेहरे पर आक्रामक भाव, पहली नजर में देखकर लग रहा था मानो किसी युद्ध की तैयारी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता का भव्य स्वागत है। तस्वीरें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की, जहां पर पीएम मोदी का हाका डांस से खास स्वागत किया जा रहा है और स्वागत करने वाले लोग भी बेहद खास हैं। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रहे। सबसे पहले इस वीडियो को देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ गवर्नमेंट हाउस पहुंचते हैं और न्यूजीलैंड के पीएम से बातें करते हैं। तभी उनका स्वागत माओरी जनजाति के लोग अपने पारंपरिक डांस हाका से करते हैं। माओरी समुदाय के लोग बेहद ही सधे अंदाज में अपने आक्रामक भाव से डांस करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी के साथ खड़ी महिला भी माओरी जनजाति के लोगों को फॉलो करती है। इस दौरान पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं और जमीन से कोई चीज उठाते हैं और अपने सीने के पास लगा लेते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसा होता है जिसे हर कोई आसानी से न देख पाया और न ही समझ पाया। जो कुछ भी यहाँ हुआ वो न केवल खास था बल्कि हैरान करने वाला भी था। ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में पीएम मोदी का बहुत शानदार स्वागत हुआ। उस स्वागत की तस्वीरें भी सामने आई। हर कोई उस स्वागत से खुश था, लेकिन अचानक वहां पर ऐसा कुछ होता है कि एसपीजी की मूवमेंट बढ़ जाती है। एसपीजी की मूवमेंट क्यों बढ़ी? ऐसा आखिर वहां पर क्या हुआ कि एसपीजी को एक्टिव अचानक से और ज्यादा होना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जिस मूवमेंट को देख करके हर कोई वहां पर चौंक गया? चलिए आपको पूरा वाकया बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर ये वीडियो देखना चाहिए।
इस बार ये कहानी थोड़ी बदली होगी, जिसे पहली बार में आप न देख पाए न ही समझ पाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक स्वागत समारोह में मौजूद हैं। उनके सामने माउरी समुदाय के कलाकार पारंपरिक हाका डांस कर रहे हैं। इसी दौरान कुछ क्षणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे झुकते हैं, जमीन पर पड़ी किसी चीज को उठा लेते हैं। इसी बीच हाका प्रस्तुत कर रहा एक कलाकार अपने प्रदर्शन का हिस्सा निभाते हुए आगे बढ़ता दिखाई देता है। उसके हाथ में पारंपरिक भाला भी है, जिसे लेकर वो पीएम मोदी की ओर बढ़ता दिख रहा है। सामान्य तौर पर हथियार के साथ प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचने को सुरक्षा के लिए चैलेंज समझा जाता है। यही वजह है कि जैसे ही कलाकार भाला लेकर पीएम मोदी की तरफ बढ़ता दिखा, वैसे ही सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो हरकत में आ जाता है। लेकिन तब तक पीएम मोदी जमीन पर पड़ी उस वस्तु को उठाकर पीछे हट जाते हैं और उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी का जवान भी वहीं रुक जाता है, जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड में जबरदस्त स्वागत तो हुआ, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी वो चीज थी जिसे उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी वक्त माओरी समुदाय का एक युवक भाला लेकर आगे बढ़ता है और तभी एसपीजी की मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। माओरी संस्कृति में पोविरी कोई साधारण स्वागत समारोह नहीं है। ये एक बेहद पवित्र और सदियों पुराना अनुष्ठान है। ये किसी बेहद खास मेहमान के स्वागत में किया जाता है। माओरी परंपरा के अनुसार जब कोई बाहरी व्यक्ति उनके इलाके में आता है तो उसे तब तक विदेशी माना जाता है जब तक ये स्वागत प्रक्रिया पूरी न हो जाए। पोविरी की प्रक्रिया काफी दिलचस्प होती है। पूरा स्वागत कई चरणों में बटा होता है। सबसे पहले होता है करंगा। इसमें माओरी महिलाएं एक खास तरह की ऊंचे सुर वाली आवाज निकालती हैं। इनके जरिए मेहमानों को आगे आने का आमंत्रण दिया जाता है। फिर होता है वाइकेरो। ये इस रस्म का सबसे रोमांचक हिस्सा है। इसमें माओरी योद्धा पारंपरिक हथियारों के साथ मेहमान के सामने आते हैं और जमीन पर एक टोकन रखते हैं। अगर मेहमान उसे उठा लेता है तो इसका मतलब होता है कि वो शांति का संदेश लेकर आया है और उसका इरादा नेक है। पीएम मोदी के सामने भी जब ये चुनौती रखी गई तो उन्होंने पूरे सम्मान के साथ इसे स्वीकार किया। फिर होता है हाका। इसके बाद माओरी पुरुष और महिलाएं जोश से भरपूर पारंपरिक नृत्य हाका करते हैं। ये वही हाका है जो न्यूजीलैंड की रग्बी टीम हर मैच से पहले करती है। माओरी समुदाय का हाका पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन 2024 में एक बार फिर सुर्खियों में आया, जबकि इंटरनेट से लेकर के बाकी जगह पर भी पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। क्या हुआ था 2024 में जिसके चलते माओरी समुदाय और इसके हाका की चर्चा पूरी दुनिया में अचानक से होने लगी और बहुत बड़े स्तर पर होने लगी। नवंबर 2024, जगह न्यूजीलैंड की संसद। ये वो दिन था जब पूरी दुनिया ने माओरी समुदाय और उसके हाका डांस को देखा। न्यूजीलैंड की संसद में नवंबर 2024 को एक विवादास्पद विधेयक का विरोध करते हुए 22 वर्षीय माओरी सांसद हाना क्लार्क ने सदन में जोरदार हाका डांस किया था। तब उनका वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ था। हाना सदन में बहस के दौरान स्वदेशी संधि विधेयक का विरोध कर रही थी। उन्होंने विरोध में 184 साल पुरानी संधि की कॉपी फाड़ दी थी और पारंपरिक उग्र हाका नृत्य करना शुरू कर दिया था। उनके इस पारंपरिक और शक्तिशाली प्रदर्शन में अन्य विपक्षी सांसद भी शामिल हो गए थे और फिर कार्रवाई रोकनी पड़ी। दरअसल ब्रिटेन और माओरी समुदाय के 500 से अधिक प्रमुखों के बीच 1840 में एक संधि हुई थी। ये संधि माओरी समुदाय के अधिकारों से जुड़ी हुई थी। लेकिन सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया था जिसमें वेतांगी संधि में कुछ बदलावों की बात कही गई थी, लेकिन माओरी
इसका विरोध कर रहे थे। ये दौरा 40 साल में किसी भारतीय पीएम का पहला ऑफिशियल दौरा है और इस दौरे में दोनों लोगों के बीच एक मेलजोल और जो कोऑपरेशन है वो बढ़ने की उम्मीद है। जैसे कि अगर हम ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डिफेंस की बात करें, एजुकेशन की बात करें। लेकिन वहीं न्यूजीलैंड ने जिस तरह से अपने एक खास समुदाय को प्रधानमंत्री के स्वागत में उतारा, तो प्रधानमंत्री भी उसी रंग में रंगे नजर आए। माओरी संस्कृति में पारंपरिक हथियारों का ऐतिहासिक महत्व है। समारोह में कई बार कलाकार पारंपरिक भाला या अन्य प्रतीकात्मक हथियार लेकर प्रस्तुति देते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। माना जाता है कि उनके पूर्वज लगभग 1250 से 1300 ईस्वी के बीच पूर्वी पोलिनेशिया से विशाल समुद्री नौकाओं, जिसे उस वक्त वाका कहा जाता था, उससे यात्रा करके न्यूजीलैंड पहुंचे थे। माओरी लोग कुशल नाविक थे। वो तारों, समुद्री धाराओं और हवाओं की दिशा देखकर लंबी समुद्री यात्राएं करते थे। न्यूजीलैंड पहुंचकर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बस्तियां बसाई। प्रत्येक जनजाति का अपना प्रमुख परंपराएं और भूमि होती है। और 1769 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड का विस्तृत मानचित्र तैयार किया। इसके बाद यूरोपीय लोगों का यहाँ आना पड़ गया और यहीं से शुरू होता है विवाद, जो माओरी और ब्रिटिश शासन के बीच कई सालों तक चला। 1840 में ब्रिटिश शासन और कई माओरी प्रमुखों के बीच वेटांगी संधि हुई। इसे न्यूजीलैंड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी माना जाता है। बाद में संधि की अलग अलग व्याख्याओं को लेकर भूमि और अधिकारों पर लंबे समय तक विवाद और संघर्ष हुए। मना कितांगा। और जब आज पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में अपना संबोधन किया तो माओरी सभ्यता से जुड़े कई शब्दों का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए न्यूजीलैंड की स्थानीय माओरी भाषा के कई शब्दों का उपयोग किया। पीएम मोदी ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों की तुलना माओरी संस्कृति के शब्द वाका से की, जिसका मतलब होता है नाव। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक नई और साझा यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ पीएम मोदी ने माना किंतगा शब्द का भी प्रयोग किया। पीएम ने बताया कि ये शब्द भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के बिल्कुल समान है। माओरी संस्कृति में एक बहुत सुंदर शब्द है, मना कितांगा। मना कितांगा, इसका मतलब है सम्मान देना, अपनापन देना। भारत में भी हम कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने कियोरा बोला, वैसे ही पूरा माहौल बदल गया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कियोरा शब्द कहा, जिसके बाद वहां तालियां बजने लगी। कियोरा न्यूजीलैंड की माओरी भाषा का एक फेमस अभिवादन है। न्यूजीलैंड में लोग इसे रोजमर्रा की बातचीत में हेलो या हाय की तरह इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड दौरे पर इन शब्दों से न केवल लोगों को जोड़ा, बल्कि ये संदेश भी दिया कि भारत और न्यूजीलैंड की संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।